हेलो। मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं दो क्राइम्स के बारे में बात करना चाहूंगा लड़कियों के पर्सपेक्टिव से। पहला है उसमें स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब है लड़कियों को हैरेस करना, उनका पीछा करना, उन पे नजर रखना, उन पे कमेंट्स करना। और दूसरा है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन का मतलब है कि जो आप नहीं हो वो बनकर किसी लड़की को फंसाना, अपना नाम छुपाना, अपनी पहचान छुपाना, अपनी जॉब, एजुकेशन, यहां तक कि अपना मैरिटल स्टेटस भी छुपाना सिर्फ लड़की को फंसाने के लिए। इम्पर्सनेशन और स्टॉकिंग दोनों ही इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्राइम्स हैं। जहां पर एक तरफ स्टॉकिंग को लेकर काफी बातें होती हैं, उसको लेकर लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, उसके बारे में लड़कियां भी डिस्कस करती हैं, लड़कियों के पेरेंट्स भी उनकी भी इस बात को जानते हैं। सोशल अवेयरनेस और कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं स्टॉकिंग को लेके। यहां तक कि गवर्नमेंट्स भी स्टॉकिंग को लेके सीरियस हैं, तभी एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी चीजें बनाई जाती है। वहीं पर इम्पर्सनेशन को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है, कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं होते हैं। यहां तक कि इम्पर्सनेशन वाले जो क्राइम्स होते हैं उन पर कोई आउटरीच भी नहीं होता है। ऐसा क्यों है? किसी भी क्राइम की ग्रेविटी को तभी समझा जा सकता है जब या तो आपने वो क्राइम खुद महसूस किया हो, या अपने आसपास होते हुए देखा हो, या पूरी सोसाइटी, समाज में इसको लेकर डिस्कशंस होते हो, इसकी सीरियसनेस को समझा जाता हो। स्टॉकिंग एक ऐसा इशू है जिसको ऑलमोस्ट हर लड़की ने कभी ना कभी जरूर फेस किया है, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की हो। खुद नहीं फेस किया है तो अपने आसपास होते हुए तो जरूर देखा है, अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हुए देखा है, या आसपास स्टॉकिंग होते हुए जरूर देखा है। और सोसाइटी भी इसको लेकर सीरियस है, इसको लेकर डिस्कशंस होते हैं, बातें होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इम्पर्सनेशन की, तो वो इतना कॉमन नहीं है। इसको हर लड़की ने नहीं फील किया होता, ना अपने आसपास होते हुए देखा होता है, और ना ही सोशली इसको लेकर कोई खास डिस्कशन होते हैं। इसलिए इम्पर्सनेशन को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं होती है। इम्पर्सनेशन आमतौर पर लोअर या फिर लोअर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होता है, और ये वाले जो इंसिडेंट्स होते हैं इनको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। ये आमतौर पे लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उन्हीं में ये खबरें छपा करती थी, वहीं तक रह जाती थी। ये कभी नेशनल पर्सपेक्टिव पर आया ही नहीं। सोशल मीडिया आने के बाद ये केसेस ज़्यादा जो है प्रिडोमिनेंटली आने लगे हैं, इसलिए अब इन पर डिस्कशन शुरू हो गए हैं। दिस इज फॉर गर्ल्स। इमेजिन करिए आप एक ऐसे इंसान के साथ प्यार में पड़ जाते हो जिसने डे 1 से आपके साथ झूठ बोला है, अपना नाम गलत बताया, अपनी पहचान छुपाई, अपनी जॉब, एजुकेशन, यहां तक कि कुछ केसेस में अपना मैरिटल स्टेटस भी आपको गलत बताया है। एक तरफ आप अपना 100% दे चुकी हो, आप उसके साथ अपना फ्यूचर के सपने देख रही हो, बच्चे होंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, विल ग्रो ओल्ड टुगेदर, और ये सब वाली बातें। और दूसरी तरफ वो इंसान आपसे सिर्फ झूठ बोलता है। एक दिन आपको सच का पता चलता है। इमेजिन कीजिए मेंटल स्टेटस क्या होगा ऐसी लड़कियों का। आप एक फेक फ्रॉड आइडेंटिटी के साथ प्यार में पड़े हुए थे, जिससे आप प्यार कर रहे थे वो है ही नहीं, वो कुछ और है। तो ये क्राइम नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। एक इंसान को आपने मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ये क्राइम नहीं है। लव जिहाद का प्राइमरी मुद्दा भी यही है। अगर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हुए अपनी खुशी से बिना धर्म की परवाह किए हुए शादी करते हैं तो वो लव जिहाद नहीं है। प्राइमरी इशू यही है कि अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की को इन्फ्लुएंस करना, और मेरे ख्याल से इस बात को हर कोई मानेगा कि यह गलत है, क्राइम है। आगे बढ़ते हैं। जब लड़की को सच्चाई का पता चलता है तो क्या होता है? बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप से पीछे हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको सच का पता चल रहा है तब तक आप ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ चुके होते हो, आपको उसी में अपना फ्यूचर दिख रहा होता है। और दूसरा, जब लड़का ये पकड़ा जाता है, जब वो कन्फेस करता है, तो वो फिल्मी स्टाइल में काफ़ी इमोशनल बातें बोलता है कि मैं अगर तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे रिलीजन की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और ये सब चीज़ें। थोड़ा रोना धोना होता है, और लड़की यूजुअली मान जाती है साथ रहने के लिए। जो लड़कियां पीछे हट जाती हैं वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमेटाइज्ड रहती हैं, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको वो लड़का उसके बाद भी कंटिन्यूसली स्टॉक करता रहता है। कुछ केसेस में एसिड अटैक्स भी होते हैं, कुछ केसेस में लड़कियों को मार भी दिया जाता है। खैर, जो लड़कियां रिलेशनशिप कंटिन्यू रखती हैं सच जानने के बाद भी, आगे जाकर इनमें से कुछ के सामने दोबारा एक हर्डल आती है जब शादी की बात होती है। शादी के टाइम इनमें से कुछ लड़कियों को कहा जाता है कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ लड़कियां इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड होकर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर लव जिहाद का
दूसरा मुद्दा आता है वो यही है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रही है, अपनी खुशी से, तो वो लव जिहाद नहीं है। लेकिन अगर किसी लड़की को इमोशनली, मेंटली या फिजिकली ट्रॉमेटाइज करके, मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कराया जा रहा है तो वो क्राइम है। तो यही दो मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर ऑब्जेक्शन है। पहला यही कि अपनी पहचान छुपाकर लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाना, इम्पर्सनेशन, और दूसरा मेंटल या फिजिकल मैनिपुलेशन करके उसका रिलीजन कन्वर्ट कराना। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा होता है, उसकी एक बीवी होती है, कुछ केसेस में दो बीवियां भी होती हैं। ऐसे केस में जब लड़की को सब सच पता चल जाता है और वो शादी के लिए दबाव बनाती है तो कुछ केसेस में उसको मार भी दिया जाता है। ये भी होता है। जब भी ये डिस्कशन होना शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इक्का दुक्का केसेस होते हैं, ये बहुत ही अनकॉमन है, इस पर डिस्कशन की जरूरत क्या है, क्राइम हुआ है, पुलिस पकड़ लेती है, मामला खत्म हो जाता है। तो ये उतना अनकॉमन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको पता नहीं चलता है। पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आमतौर पे जो विक्टिम्स होती हैं ऐसे क्राइम्स की, वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप या लोअर मिडिल क्लास ग्रुप की होती हैं, और इंग्लिश डेलीज, मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी खबरें आमतौर पे लोकल हिंदी न्यूज़पेपर्स में या जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसी में आती है, वहीं तक रह जाती है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद चीज़ें मेन स्ट्रीम लेवल पर पहुंचने लगी हैं। अब इसके ऊपर डिस्कशंस होना शुरू हो गया है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो गूगल खोलिए, गूगल में ये कीवर्ड्स टाइप कीजिए, धर्म छुपाकर हत्या, इसको हिंदी में टाइप कीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश डेलीज इनको कवर नहीं करते, तो एक बार आप धर्म छुपाकर हत्या गूगल में टाइप करें और जो आर्टिकल्स आते हैं उसके नीचे उनको एक बार आप पढ़ के देखिए। ये तो सिर्फ एक ही कीवर्ड है, ऐसे न जाने कितने कीवर्ड्स होंगे जिनको आप सर्च करेंगे अलग अलग नाम से, तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तो ये इस तरह के केसेस जो हैं ऑलमोस्ट डेली होते हैं और अब ये निकल निकल के सामने आ रहे हैं। जब भी ये टॉपिक आप रेज करते हो सोशल मीडिया पे, तो जो प्रिविलेज क्लास की या फिर अमीर घरों की जो हिंदू लड़कियां होती हैं जिन्होंने इंटरफेथ शादियां की होती हैं, वो तुरंत अपनी शादी के फोटोज और अपनी फैमिली फोटोज सोशल मीडिया पर डालकर लिखने लगती हैं कि ये सब प्रोपागेंडा है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ी खुश हूं, मुझे किसी ने कन्वर्ट करने को नहीं कहा, वगैरह वगैरह। तो बहन, ये तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें नहीं मारता, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केस नहीं होते हैं। तुम्हारा पति 4 शादियां नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पॉलीगेमी नहीं होती है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये प्रिविलेज क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होता है, लोअर मिडिल क्लास में होता है। और इन केसेस को अगर आप डिनाई कर रहे हो तो आप उन हजारों विक्टिम्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हो जो इसका शिकार हुई है। और सबसे लास्ट में मैं एक अपील करना चाहूंगा उन लोगों से जो इस मुद्दे को उठाते हैं इंपर्सनेशन के, इसको कहते हैं कि इसको सीरियसली लिया जाए, कि प्लीज हर केस को लव जिहाद बोलना बंद कीजिए। अगर कोई लड़की और लड़का अपनी मर्जी से एक दूसरे के रिलीजन को जानते हुए शादी कर रहे हैं तो वो लव जिहाद नहीं है। आप हर एक इंटरफेथ शादी को अगर लव जिहाद बोलने लगेंगे तो आप इस पूरे सिचुएशन की, इस पूरे क्राइम की सीरियसनेस को डाइल्यूट कर देंगे। ये मुद्दा नहीं रह जाएगा, फिर ये मजाक बन के रह जाएगा। तो और ये जो विक्टिम्स हैं उनके साथ ये इनजस्टिस होगा। सो सोचिए थोड़ा। थैंक यू।